हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपके लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं आपके लिए आपके आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। मीन राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। मीन राशि, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। वी हैव ट्रांजिशन। सो आप ये मान के चलो, देखो ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये सब कुछ हो रहा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स ये बोल देते हैं कि आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बिल्कुल ही जो है ना वर्स्ट है, और कभी आपके लिए कुछ अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, पर आप आज जहाँ हैं किसी भी स्थिति में हो सकते हो ना, कि आप थोड़ा थोड़ा पुरानी चीज़ों से निकलना शुरू हो गए हो, या अभी बिलीव करना स्टार्ट कर लिया है खुद पर। तो जिस भी सिचुएशन में हो सकता है कुछ बहुत ही वर्स्ट स्थिति भी हो सकती है आपकी, तो जनरल है तो उस हिसाब से देखिएगा। आपकी जो स्थिति है और आपके जो सपने हैं, उस तरफ आप बढ़ना शुरू हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन है। अब ये ऐसा हो सकता है कि आपकी पुरानी सेल्फ अब नई सेल्फ की तरफ जा रही है, हायर सेल्फ की तरफ आप बढ़ रहे हो, आप अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये एक ट्रांजिशन फेस है। ये जो हफ्ता रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे रात से दिन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक हफ्ते के अंदर कुछ मिरेकल हो रहा है या कुछ बहुत, ऐसा नहीं होगा। बट आपको थोड़ा बैलेंस फील होना, थोड़ा सा अपने लिए एक बैलेंस लाइफ दिखना, थोड़ा आपको अपने सपनों के करीब जाते हुए आप नजर आओगे, ये चीज़ें दिखेंगी आपको, ठीक है। आपके लिए देखो, यहाँ कैंडल शो करी गई है, तो कैंडल का मतलब क्या है कि अगर सूरज नहीं उगा है ना, तो आपके पास कैंडल चल रही है। मतलब कि अगर बहुत अंधेरे में से अगर आप निकलना चाह रहे हो, और अगर अभी जो है सुबह के 5 नहीं बजे हैं, जैसे मैंने कहा रात से दिन की तरफ आप जा रहे हो, अभी सुबह के अगर 5 नहीं बजे हैं, 6 नहीं बजे हैं, सूरज नहीं निकला है, तो कोई एक छोटी सी देखो वो होप है। मतलब कि एक कैंडल जली हुई है, एक होप है, चीज़ें समझ आनी शुरू हो रही हैं कि अच्छा, थोड़े टाइम बाद सूरज भी उगेगा, अपने समय पर जो है सक्सेस भी आएगी, अपने समय पर आपके काम भी बनेंगे, अपने समय पर आपको जो है ना वो आउटकम भी मिलेगा जिसके लिए आप आज मेहनत कर रहे हो। तो वो एक होप जो है ना वो बनाए रखना। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों को इनसाइट्स मिल सकती है। आपके लिए ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपको किसी को देखकर, किसी इंसान से मिलकर उसकी इंटेंशन समझ में आए, आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी टैरो कार्ड रीडर की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी यूनिवर्स के एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े येस और नो बताने की। आपको खुद से वो फील हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके थ्रू ही वो एनर्जी जो है रिवील करेंगे। आपको पता लगेगा कि इस इंसान की इंटेंशंस क्या है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। ये जो मतलब देखो, किसी के लिए कोई इंसान हो सकता है, किसी के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आउटकम क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में मुझे स्टेयर करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ये चीज़ें आपको खुद से पता लगेगी। बिकॉज वी हैव दैट मून एनर्जी, ठीक है। तो मून एनर्जी से ये भी एनर्जी नजर आ रही है। वी हैव नंबर 11, मास्टर नंबर की एनर्जी है, विच मीन्स आप तो हैं ही अपने लिए, बट आपके साथ यूनिवर्स भी हैं आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। चाहे वो भी आपको पूरा ऐसा ना, पूरा एक वो 100 वाट का बल्ब जला के ना बता रहे हो कि हाँ बेटा यहाँ रास्ता है तेरे लिए। वो छोटी छोटी होप्स आपको दे रहे हो, वो छोटे छोटे आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, छोटे छोटे आपको जो है ना रास्ते दिखा रहे हो, बट वो उस दलदल से, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेंगे। ये चीज़ का फेज अब चल रहा है या चलना स्टार्ट हो जाएगा इस हफ्ते में, ठीक है मीन राशि। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। लेट्स चेक मोर, आपके लिए और क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। आपके घर में से भी बहुत सारी नेगेटिविटी, आपके घर में भी ऐसा हो सकता है बहुत सामान ऐसा है जो आपको डिक्लटर करना चाहिए, वो चीज़ें निकालोगे आप इस हफ्ते में, ओके। मीन राशि, वी हैव ट्रैवल, फाइंड ecological way to explore the world. So पहली बात तो ट्रैवल नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मून ने भी ट्रैवल को ये तो रिप्रेजेंट कर ही दिया है। और मैं भी बोल रही हूँ कि एक ट्रांजिशन फेज है, मतलब एक जर्नी है आपकी, ठीक है। तो एक जर्नी तो यहाँ पर फिर से कंफर्म हो गई है कि आपकी चल रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपको ये बोला जा रहा है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरी कोशिश करें कि आप नेचर को डिस्टर्ब नहीं करें, आप नेचर को जो है ना गंदा ना करें। जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम कई बार कुछ खा रहे हैं और खा पी के रैपर फेंक दिया, प्लास्टिक कहीं फेंक दिया है ना, और बहुत कई बार बहुत मैसअप भी कर देते हैं चीज़ें, तो वो नहीं करनी है। दूसरा, ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, यस, कि
इस वीक में या तो ट्रैवल का प्लान बना रहे हो या ट्रैवल आप कर रहे हो। और यहाँ पर एक देखो टाइम फेज की भी एनर्जी दिख रही है। तो जैसे किसी टाइम से आप दूसरे टाइम में, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में आप जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को, जानने को, देखने को मिल रही हैं। और ये हफ्ता वो हफ्ता है जहाँ पर किसी का सच सामने आ सकता है, किसी की इंटेंशन सामने आ सकती हैं, कुछ हिडन एनिमीज सामने आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, बट आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना है तो जो जो चीज़ें रास्ते में आनी है वो तो दिखाई जाएंगी। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं मीन राशि आपके लिए क्या आ रहा है। मुझे यहाँ पिरामिड की एनर्जी नजर आ रही है, जो कि ये बताती है कि ये सब कुछ आपके ना एनर्जीज में आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है, पिरामिड जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है ना अट्रैक्ट करता है। तो आप भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के मैसेजेस अट्रैक्ट कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो इस हफ्ते में। मीन राशि, लेट योर शिप सेट सेल। आपको ये बोला जा रहा है कि अभी मैंने बोला ही है कि आपको लगेगा भी कि ये क्या हो रहा है ना भाई, ये ऐसा 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 क्यों हो रहा है। बट आपको कहा जा रहा है इस स्थिति में अपने आप को, हम डर जाते हैं ना कि अच्छा ये तो लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, अच्छा यार ये तो मेरे सामने सच्चाइयाँ क्यों आ रही है। अपने आप को स्टे रखना, हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना, सुनने के लिए, समझने के लिए रिसेप्टिव मोड पर रहना। क्योंकि अगर ये आपने टाइम पीरियड निकाल लिया मीन राशि, तो आगे आपका जो समय है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। ये हफ्ता ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको लग सकता है कि यार इसकी अच्छा मेरे लिए ये इंटेंशंस थी, अच्छा ये तो मेरे फेस पे बहुत मीठा मीठा बोलता था। आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं। जब सिखा रहे होते हैं ना टीचर कोई चीज़, तो वो बहुत ध्यान देते हैं कि एक भी बच्चे का ध्यान इधर उधर ना हो, है ना। तो वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उस टाइम पे थोड़े से, है ना। हमें लगता है अरे यार टीचर को क्या हो गया, इतने स्ट्रिक्टली बिहेव क्यों कर रहे हैं। पर ये सब कुछ एक समय है जो आपको आगे लाइफ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे देगा, और आपको पता लगेगा आगे लाइफ कैसे चलानी है अपनी। ठीक है, किस पर ट्रस्ट करना है, नहीं करना है, किसकी वैलिडेशन सही है, किसकी नहीं सही है। ओके, मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। आपको ये बोला जा रहा है डरना नहीं है कि उसका रिजल्ट इतना आ गया, अच्छा मेरा क्या रिजल्ट आएगा। आपको जस्ट कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहना है। कंपटीशन कोई भी फील्ड में कम नहीं है, हर फील्ड में कंपटीशन है, तो अपने आप को हार मान के बैठने की जरूरत नहीं है। पर्सन ऑन योर माइंड, द स्ट्रेंथ एनर्जी। इस इंसान को आपकी पोटेंशियल, आपकी पावर, आपके बारे में जो कहते हैं ना भाई, जो कम सोच रहा था ये इंसान आपके लिए, वो चीज़ें इसको देखो आ गया ना, एस ऑफ स्वॉर्ड। इसको समझ आ रहा है कि आपकी क्या पोटेंशियल है। ओके, आप कह सकते हैं कि एक इंसान को आपके पोटेंशियल के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, आपके कंट्रोल के बारे में समझ आ रहा है। और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं क्लैरिटी बहुत ज़्यादा उसको मिल रही है, दैट आप उसके लिए कितने सही इंसान थे, कितने काइंड एनर्जी में आप रहते थे, कितना काइंडली आपने उस इंसान के साथ डील कर रखा है। ठीक है, एंड वी हैव द एम्पर कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज कॉन्टैक्ट आ सकता है, और ये पर्सन रिश्ते को सिक्योर करने के बारे में आपसे बातचीत कर सकते हैं। मीन राशि, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए वी हैव द 8 ऑफ कॉइंस। 8 ऑफ कॉइंस इज़ लाइक कि अभी आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हो अपने काम, करियर पर, अपने पैसे पर, अपने लाइफ को स्टेबल बनाने में। तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे आपके पास कोई ऑप्शंस आ रहे हैं, नहीं। आपका ध्यान ज़्यादातर अपने जो है ना अपनी एजुकेशन पर, अपनी लाइफ को बिल्ड करने पर आपका ध्यान है। तो अभी कुछ ज़्यादा मुझे कोई रिश्ता विश्ता या कोई लाइफ में एंट्री करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऊर्जा है। मीन राशि, आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। मीन राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका। सब आप बोलते हो मीन राशि को, कैप्रिकॉर्न को आप लोग लेट क्यों डालते हो इनकी रीडिंग। अब बताओ, आपका साइन लेट, मतलब 12 राशियों में सबसे पीछे वाले राशियां आपकी हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो इस हिसाब से आपका नंबर लेट आता है। फिर आप लोग शिकायत करते हो कि मैम हमारी रीडिंग लेट क्यों हो रही है। सीक्वेंस के हिसाब से भी रीडिंग कर लो तो भी एंड का ही आता है साइन, है ना। सो ये तो कुछ भी नहीं कर सकती ना मैं इसमें। चलो देख लेते हैं मीन राशि आपके लिए करियर वाइज कैसा है आने वाला हफ्ता। करियर वाइज वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल फाइन, मतलब चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ आ रही हैं, क्लैरिटी से आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा मुझे आप जो है ना
कहते हैं ना मतलब एक इंटेलिजेंट पर्सनालिटी होती है ना, जिसको स्मार्टली सब पता है क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, क्या हो रहा है, लोग क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मतलब एक अपना अपना स्टैंड लेना आता है उस इंसान को, ये आप हो, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड से यू आर डूइंग स्मार्ट वर्क। बहुत सारे लोगों के लिए कोई एग्जाम, मतलब कोई आपका जो है ना सिग्नेचर वगैरह भी इस हफ्ते इंपॉर्टेंट रह सकता है। बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हो। अगर यहाँ पर स्वॉर्ड की बात की जाए, स्वॉर्ड यहाँ पर थॉट चक्रा की और माइंड दोनों की बात करता है। तो थॉट चक्रा मतलब जो कहना है वही कहना है, आप फिल्टर करके बातें नहीं कर रहे हो, आपकी बातें, आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है, आपके डिसीजंस बहुत क्लियर हैं और बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। यहाँ पर माइंड से जो एक बार मतलब जो चीज़ सोच ली है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सारे प्लान्स आपके पास, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप माइंड में रख रहे हो, आप लिख रहे हो, एक एक चीज़ आप प्लान करके चल रहे हो। ये एनर्जी नज़र आ रही है। कोई मेल फिगर हो सकते हैं जो आपको किसी तरीके की कुछ गाइडेंस भी दे। ओके, देन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड। जब आप प्लान को फॉलो करोगे, जब आप स्मार्टली वर्क करोगे तो आप बहुत क्लियर होगे। जब आप देखो, अब आप किंग की एनर्जी में हो, मान लो आप किंग हो, तो किंग सिर्फ क्या करता है कि जो भी उसकी सभा बैठी है उसमें सिर्फ वो डिस्कशन करता है, रिजल्ट वो जो उसने डिसीजन लेना होता है वो अपनी ही बुद्धि से लेता है ना, ऐसी एनर्जी है। तो सुन आप सबकी रहे हो, पर देखो यहाँ जितने भी सारे हैं उन सबको आप एक साइड करके कर अपने ही मन की रहे हो, कर आप वही रहे हो जो आपको लगता है कि मुझे करना है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे फ्यूचर के लिए सही है, ठीक है। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, जैसे ब्लाइंडर लगा लेते हैं ना हम कि आई एम मोर क्लियर, आई एम मोर अवेयर कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसी एनर्जी है। एंड स्मार्टली जो है ना नेगेटिविटी को, बाहरी ओपिनियंस को, अदर इन्फ्लुएंस को आप साइड करते हुए नजर आ रहे हो मीन राशि, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके का आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है तो वो आप स्ले कर सकते हैं, मतलब आप क्रैक कर सकते हैं वो इंटरव्यू, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। एंड जो भी एज में छोटे हैं ना, मतलब मान के चलो आप 30s में हो या 20s 30s में अगर आप हो, अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो इस हफ्ते आप क्लियर कर जाओगे, ये एनर्जी नज़र आ रही है। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल इज लाइक, जैसे मैंने बोला भी है कि आप रिसेप्टिव मोड पे रहो, रिसीविंग मोड पर रहो। जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आप तक भेजना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, उसके लिए रिसीविंग मोड पे रहो। तो ये हफ्ता दिख भी रहा है कि आप रिसीविंग मोड पर हैं, बिकॉज वी हैव मून एनर्जी। मून जो है फेमिनाइन एनर्जी है और वो रिसीविंग मोड की बात करता है। तो आप रिसेप्टिव मोड पर भी हैं, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जो हेल्प मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए ना, वो सब आपके लिए अवेलेबल होगा। चाहे वो मनी हो, चाहे वो कहते हैं ना एचआर का कोई काम हो, चाहे वो आपके लिए सही टीम हो, चाहे आपके लिए जो है ना सही क्लाइंट्स हो, वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। सो बी रेडी फॉर दिस वीक, क्योंकि वीक बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस देखते हैं मीन राशि। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस वाइज कैसा है? जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है, ज़रूर लिखें आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं मीन राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए। फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी ग्रोथ आपको दिखनी शुरू हो गई है। उस मनी को अगर आप सेव कर रहे थे तो मनी अच्छा सेव हो रहा है, अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, अच्छी सेविंग्स आपकी हो चुकी है। आपको ये लग रहा है मैं यहाँ एफर्ट्स कर रहा हूँ, अपने पैसे को बढ़ाने में एफर्ट्स कर रहा हूँ, वहाँ आपके लिए रिजल्ट आ रहे हैं। आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी आपके मनी में काम कर रही है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट लाइफ कैसी है। मीन राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? मीन राशि स्टूडेंट्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स इज लाइक कि अब आप पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठे रहोगे। अब जो आपकी तरफ आ रहा है, जो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो और अपना पुरानी, जो मान लो पुराना कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मानो पुराने नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आए, तो अब आप उस बात को लेकर बैठे हुए नहीं हो कि अच्छा ऐसा हो गया था पास में, वैसा हो गया था, नहीं। अब आप मोर क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हो कि मुझे उस जो भी पास्ट है उसकी तरफ नहीं ध्यान देना, मुझे आगे की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ आप जो है कंसिस्टेंट एफर्ट्स अपनी पढ़ाई में भी करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे 5 ऑफ कप से आपका फोकस भी अलग नजर आ रहा है। हो सकता है बहुत टाइम से फोकस यही था कि अच्छा वहाँ अच्छे नंबर नहीं आए, वहाँ अच्छे नंबर नहीं आए, बट नाउ यू आर लाइक मोर डिटरमाइंड कि भाई मुझे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे लोगों की बातों को सुनकर अपने आप को बहुत ज़्यादा ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, मुझे खुद को फोकस में रखना है और पढ़ाई करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है मीन राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आप बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, बस मैं ये बोलूँगी कि
आपको स्पाइसी फूड इस हफ्ते में पसंद आ सकता है, हॉट स्पाइसी फूड, तो ये थोड़ा सा बस डाइजेशन का ध्यान रखना, बाकी चीज़ें ठीक है। एक्टिव नज़र आ रहे हो ये तो ठीक है, बट फिर भी हो सकता है ना पहले आपने कुछ आदतें छोड़ दी थी, आपने स्पाइसी खाना छोड़ दिया था, आप अपना टेक केयर कर रहे थे, बट फिर से ऐसा हो सकता है कि आप स्पाइसी खा रहे हैं, बहुत मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे और परेशानी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, डाउट, जैसे मैंने कहा ना आप खुद को बहुत टाइम से पुरानी उलझनों में उलझाए हुए हो, तो डाउट नहीं करना है, फियर्स में नहीं रहना है, अब आपको आगे बस पढ़ना है, आगे अपनी प्रैक्टिस करनी है और अपने अपने आप को और ज़्यादा फोकस रखना है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। जितना आप डाउट करोगे, अच्छा मैं ये कर लूँगा, पहले तो मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा क्लियर कर लूँगा, उतना आप लो फ्रिक्वेंसी में रहोगे। तो आप अपने आप को डाउट करना बंद कर दो, और हर एक चीज़ आपको पता हो, हर एक चीज़ यूनिवर्स आपको बताए, वो ज़रूरी नहीं है। यू जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसे लगी है जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।